हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन बिल्कुल जबरदस्त सेशन रहने वाला है। तो आपको हम बता दें 3.1 एक्सरसाइज हम लोग का खत्म हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2। यदि आपने उस सेशन को नहीं लिए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस सेशन को सबसे पहले ले ले, इसके बाद आप इसको लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो 3.2 का सवाल लगाने से पहले आपके लिए लेके आए हम सूत्र। तो इस सूत्र को आप सबसे पहले समझ लीजिए। एक्सरसाइज में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसका देखिए क्या है। यदि रैखिक समीकरण युग्म जो है किस रूप में a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 हो, तो देखिएगा रैखिक समीकरण युग्म का मतलब हो गया क्या, दो गो समीकरण रहेगा। रैखिक समीकरण रहेगा, वो भी क्या गो, दो गो रहेगा। ठीक है, वो दोनों समीकरण जो आपका रहना चाहिए इस रूप में और इस रूप में रहना चाहिए। उसके लिए ये सारे सूत्र हम लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला घर में क्या है, शर्त, उसके बाद हलों की संख्या, उसके बाद युग्म, इसके बाद समीकरण संगत होगा या असंगत होगा इसके बारे में, इसके बाद क्या है ग्राफ की प्रकृति, इसके बाद ग्राफ का स्वरूप कि ग्राफ जो खींचेंगे तो कैसा होगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से। नंबर फर्स्ट कहना चाहता है कि यदि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी कि a1 और a2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, हलों की संख्या एक और केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक और केवल एक हल। भाई साहब इसी को जो कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो चलिए इसी शर्त यही रहेगा। ये सारे आंसर देखिए, हलों की संख्या बोले तो अद्वितीय हल या एक केवल एक हल, और युग्म यदि पूछ ले कि कौन सा युग्म होगा तो इसका आंसर होगा अविरोधी। क्या होगा, अविरोधी। इसके बाद समीकरण के बारे में बोले संगत है या असंगत, तो इस शर्त में क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। इसके बाद ग्राफ की प्रकृति के बारे में बोले तो वो क्या होगा, छेदक होगा, यानी कि ग्राफ का स्वरूप इस प्रकार का होगा। देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पे काट रहा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, छेदक नाम पड़ा। क्लियर है ना? आइए इसके बाद आते हैं 2 नंबर में कि शर्त, यानी समीकरण जो है का शर्त है क्या है, यदि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, यदि ऐसा रहे तो हलों की संख्या क्या होगा, भाई साहब हलों की संख्या अनगिनत होगा, यानी कि जिसको क्या कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं कि अनंत हल होंगे। और युग्म की बात किया जाए तो आश्रित होंगे। ठीक है, क्या होंगे, आश्रित होंगे। इसके बाद देखिए क्या है, संगत और असंगत के बारे में बोले तो यहां पे ये क्या होगा, संगत होगा। और ग्राफ की प्रकृति के बारे में बोले क्या होगा, ये समपाती होगा। और ग्राफ का स्वरूप क्या होगा, तो ग्राफ का स्वरूप देख रहे हैं इस तरह से, ये दोनों लाइन यानी कि एक दूसरे के ऊपर होगा। कैसा होगा, एक दूसरे के ऊपर यदि लाइन चला गया, दोनों लाइन, तो उसको क्या बोलेंगे, समपाती उसको बोला जाता है। बात क्लियर हो गया ना? आइए इसके बाद तीसरा देखते हैं क्या कहता है। तीसरा है यहां पे कि यदि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी कि पहला भाग बराबर होगा पर दूसरा भाग बराबर नहीं होगा, तो भाई इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या, कोई हल नहीं होगा। युग्म की बात किया जाए तो ये विरोधी होगा। युग्म क्या होगा इसका, विरोधी। और संगत और असंगत की बात करें तो ये क्या होगा, असंगत होगा। बात क्लियर है ना? यानी कि 2 में संगत होगा और 1 में असंगत होगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें कहने मतलब कोई हल नहीं होगा, सिर्फ वही होगा असंगत, बाकी 2 को क्या होगा, संगत होगा। क्लियर हो गया ना? जिसमें कोई हल नहीं होगा वो हो जाएगा क्या, असंगत, बाकी 2 क्या होगा, संगत होगा। और बात किया जाए ये ग्राफ की प्रकृति, ये क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, ये समांतर होगा। समांतर के लिए स्वरूप जो है आपका इस प्रकार से बनेगा, यानी कि एक दूसरे के समांतर होगा। हर जगह इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो बात क्लियर है ना? चलिए तो ये बात क्लियर हो गया, तीनों चीज। इसी तीनों चीज से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में हम लोग सारे चीज को पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ये इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उतार लीजिएगा। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग ने नोट जरूर कर लिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के पास।
तो देखिए अब सवाल देख पा रहे हैं उदाहरण नंबर 4। तो पिछले एक्सरसाइज में उदाहरण 3 तक लगाए थे, इस एक्सरसाइज में स्टार्ट होता है उदाहरण 4। उदाहरण 4 क्या कहता है यहाँ पे, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 फिर और 2x - 3y = 12 संगत है। ऐसा जांच करने के लिए कहता है कि यह क्या है, संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा हल करना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है भाई। तो इसके बाद देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ था हमने मान लिए यहाँ पे सोल्व में, ठीक है, कि x + 3y = 6 समीकरण फर्स्ट हो गया, 2x - 3y = 12 समीकरण ये सेकंड हो गया। इसको जांच पहले करना है कि ये संगत है या नहीं है, ठीक है। तो इस जांच करने के लिए ये जांचिए कि संगत है, ऐसे ये भी कंफर्म करा कि संगत है, सिर्फ हमको जांच करके आप बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण फर्स्ट से आप क्या निकालिएगा, a1 b1 c1। a1 क्या होगा, यहां जो कहने मतलब इसके साथ में गुणज के रूप में कोई संख्या होगा, x है यहाँ पे, नहीं कुछ तो भाई एक तो है, a1 का वैल्यू 1 हो गया। और फिर b1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा। पर c1 की जगह देखिए क्या है, 6। अभी सूत्र, समान सूत्र दिए तो पढ़ना, उसी के आधार पर इसको निकाल रहे हैं। समीकरण सेकंड से a2 b2 और c2 निकालिए। चलिए देखिए a2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए। b2 बराबर क्या होगा, देखिए y के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे गुना के रूप में -3। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि माइनस रहे तो माइनस को मान में ले लीजिएगा, प्लस भले नहीं लेते क्योंकि छुपा हुआ रहता है, लेकिन माइनस तो आपको दर्शाना ही पड़ेगा ना। इसको c2 बराबर क्या हो, यहाँ पे 12 है तो 12 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसलिए लिखिए क्या, a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2। इसको तो आपको लिखना ही लिखना है, एकदम बिल्कुल सब में लिखना है, बाद में फैसला होगा क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। अब मान बैठाइए, a1 के जगह पे लिखिए 1 बटा a2 की जगह पे 2। b1 कितना है, 3 है, और b2 कितना है, -3 है। c1 कितना है, 6 है, c2 कितना है, 12 है। मान बैठा दिए, क्लियर हो गया। 6 दूनी 12 हो गया, ये कट गया तो ये 1, तो यानी कि ये क्या हो गया, 1/2 बराबर ये -1। तो बताइए, नहीं कुछ तो नीचे 1, बताइए दोनों बराबर है आपस में, के बराबर नहीं, तो इसको काट दीजिए, यानी कि नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। इसके बाद बराबर 1/2, ये इसके बराबर है क्या, ये भी बराबर नहीं, इसको भी काट दीजिए। अब बताइए कोई बराबर नहीं तो कौन सा शर्त इसमें लग रहा है, वही शर्त लग रहा है a1 बाय पहला शर्त। बात समझे, यदि तीनों में से कोई भी बराबर नहीं हो तो वो बस शर्त, पहला बस शर्त लगे a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 लग जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो गया, तो उसमें क्या था बताइए, तो संगत था या असंगत, संगत था। अतः इसलिए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इसलिए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब कहता है यदि संगत है तो अब ग्राफीय विधि से हल करें। चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए आपको पिछले एक्सरसाइज में बता रखे हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट से पहले काम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे x + 3y = 6। यहां से क्या करते हैं, पहले y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए 3y बराबर क्या होगा, 6 - x हो जाएगा, x को ट्रांसफर करेंगे तो, इसलिए यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए, 6 - x अपॉन ये 3 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइन फर्स्ट के लिए एक टेबल तैयार कर लेना है, ठीक है। यहां लिखिएगा x और यहां लिखिएगा y बराबर जो आया है, यानी कि 6 - x बटा में 3 लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या काम करना है आपको, कम से कम आपको 3 गो मान मानना है हल में, ठीक है। क्या गो, 3 गो कम से कम, तभी आपका वो सही तरीका से बनेगा। चलिए यहां क्या करते हैं, अपने ही मान से मानते हैं। माना कि x का वैल्यू क्या मानिएगा, यहां पे फैसला लेना पड़ता है। चलिए देखो, 0 लेंगे तो कट जाएगा, ऐसा चीज मानिए कि कट जाए, हुआ क्या हो जाए, कट जाए। तो 0 मानेंगे तो हो जाएगा ये, और क्या मान लेते 3 मान लेते हैं, 6 में 3 हो गया, और एगो मान लेते क्या, 6 मान लेते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट। इसके बाद यहां पे करते क्या, माना कि क्या x बराबर
क्या क्या माने, x बराबर 0 माने 3 माने 6 माने। इसको समझ रहे हैं नहीं आप लोग? क्या करना है आपको, अपने मन में दिमाग लगा करके रखना कि भाई x का वैल्यू क्या क्या रख दें ताकि ये 3 जो नीचे है ना उसको कटा देगा। तो x देखिए 0 रखे ना, 6 में 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 कटा देगा, 3 दूनी 6। देखिएगा अभी हल करेंगे 2 आएगा मान। अब 3 हम रखे यहाँ पे, 6 में 3 जाएगा 3 जाएगा होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ 6 रखेंगे, 6 में 6 गया 0 और 3 से भाग देंगे 0। देखिए यही आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, इसलिए y बराबर लिखिए, ये y बराबर कितना है, 6 माइनस x बटा में 3 है। ठीक है, बराबर 6 माइनस, तो 0 रखे थे यहाँ, 0 बटा में क्या हो गया 3 हो गया, और बराबर 6 में 0 हो गया तो 6 बटा में 3 कटा दीजिए, 3 दूनी 6 बराबर में 2। तो चलिए 2 लिख दिए थे पहले हम ना। इसके बाद लिखना है x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 3 रखने पर। लिखिए यहाँ पे x बराबर 3 रखने पर, इसलिए y बराबर, इसलिए y बराबर क्या है, 6 माइनस x है, 6 माइनस x बटा में 3 रख दीजिए, 6 माइनस 3 बटा में 3। तो बताइए 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा, 3 बटा 3 कीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। 1 रख दिए है ना। अब क्या कीजिएगा, x बराबर कितना रखना है, 6 रखना है, या लिखिए x बराबर 6 रखने पर, क्या x बराबर 6 रखने पर ना, रखने पर, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, रखिए यहाँ पे देखिए 6 माइनस एक्स बटा में 3 है, मान रख देते हैं, 6 माइनस एक्स का वैल्यू 6 रखना है बटा में 3। तो 6 में 6 हो जाएगा 0, 0 बटा 3, तो वैल्यू क्या होगा 0 ये होगा। लाइन फर्स्ट के लिए टेबल तैयार है। अब चलना है समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट का काम खत्म हो गया। अब क्या करें यहाँ पे, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से चलिएगा। तो समीकरण सेकेंड को पहले लिखना पड़ेगा आपको, 2x माइनस 3y बराबर में 12, और क्या करना पड़ेगा, यहां से y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए यहां y है माइनस में, एक कम करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन लिखेंगे इधर, इसको ट्रांसफर उधर कर दिए मन ही मन, उधर जाके हो गया प्लस, लिख दिए इधर। अब जब ये y चल गया उधर तो 12 को इधर आना पड़ेगा, यानी कि पहले कौन लिखाएगा, 2x लिखाएगा, 2x माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस 12 बटा, ये 3 नीचे चला जाएगा, बटा में 3 हो गया। अब लाइन सेकेंड के लिए टेबल तैयार करते हैं। किसके लिए, लाइन सेकेंड के लिए, समीकरण सेकेंड से लाइन सेकेंड बनेगा। x हो गया, ये y बराबर जो हो गया लिख दीजिए 2x माइनस 12 बटा में 3 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया काम खत्म। अब यहां पे मानना है आपको x का वैल्यू अपने मन से तर्क लगा करके। ठीक है, तर्क लगाइए, बताइए x का मान क्या क्या आप रख सकते हैं। पहला नंबर तो देखिए दिख रहा है कि 0 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 0, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, ये 0 ये रखिएगा, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, ये माइनस 12 घटेगा, माइनस 12 होगा, 3 चौक 12 माइनस 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, यदि हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो ये पे 10 बन जाता, नहीं होगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। यदि हम रखते हैं क्या, 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, ये रखिए 4 5 6 रख दीजिए, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12, 12 में 12 गया 0 हो गया, तो 0 ये होगा, रखिए कितना 6 रख दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, 12 में 12 गया 0, 3 से भाग देंगे 0, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद देखिए क्या रखते हैं, एक कम करते हैं, माइनस 12 रख देते हैं, कितना, सॉरी माइनस 6, तो माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24 हो जाएगा, 3 8 24, हाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 6 रख देते हैं, माइनस 6 यदि रख देंगे, और क्या ऐसे 3 भी रख सकते हैं, माइनस 6 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 18, माइनस 3 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हैं भाई, ऐसा बात नहीं कि सर कभी उसको कभी इसको लिख सकते कि क्या है, कुछ भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बस चीज सिर्फ रखिए जो कि एक पूर्णांक संख्या आ जाए, y का वैल्यू भी। माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 6 होगा ना, माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18, और 3 6 की 18, इसका वैल्यू माइनस 6 हो जाएगा, तब ना हो जाएगा। कुछ भी आप रख दीजिएगा, बिल्कुल एक जैसा बनेगा आपका। चलिए इसी को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि x बराबर क्या क्या 0 6 और माइनस 3 रखे, माइनस 3। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर कितना, 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो इसीलिए y बराबर, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो चलिए नहीं भी लिखिए, डायरेक्ट रख दीजिए, इसलिए y बराबर x की जगह 0 रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 12 बटा में
3 रखिए। अब 2 गुना 0 माइनस 12 बटा में क्या हो गया 3 हो गया। तो बताइए 2 गुना 0 0 होगा ना, माइनस 12 बटा में क्या कीजिएगा 3 कीजिएगा। बोलिए 0 में से 12 घटेगा तो माइनस 12 ही ना होगा, बटा में 3 से कटाइएगा 3 चौके 12 यानी कि -4 हो जाएगा ना, हुआ -4 पहले जो कि लिख रखे हैं। चलिए इसके बाद बाकी 2 चीज जो है उसको भी हम रख के दिखा देते हैं, आपको परेशानी ना हो। अब क्या कीजिएगा x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर, तो x बराबर 6 रखने पर इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, लिखिए यहां से देख करके 2x माइनस 12 बटा में 3 और x जगह 6 रख दीजिए। 2 गुना 6 माइनस 12 और बटा में 3 हो गया, तो 6 दूनी हो गया 12 माइनस 12 बटा में 3। अब ये 12 में से 12 जाएगा तो 0 होगा, 0 बटा 3 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, रख दिए है ना। इसके बाद कीजिएगा x बराबर कितना, -3 रखने पर, -3 रखने पर, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहां से लिखना है y बराबर क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 12 बटा में 3 है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 2 गुना, तो x जगह पे -3 रखिए, -3 अब -12 बटा में कितना 3 और 2 तिया 6, ये हो गया -6 माइनस 12 बटा में 3, ठीक है। -6 माइनस 12 कितना हो गया -18, क्योंकि दोनों है माइनस है में तो जुड़ेगा, क्या होगा जुड़ेगा। तो 3 से कटा दीजिए, 3 6 18 तो -6 हो गया, जो कि रख दिए। बात क्लियर हो गया ना। लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड के लिए टेबल तैयार है। अब आते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अच्छी तरह से पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में, तो वीडियो को रोक के कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए ये आपके लिए ग्राफ लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड का आपके देखने के लिए हम ये यहाँ पे टेबल लिख रखे हैं और इधर हम अक्ष भी खींच रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये अक्ष जो हम ये x अक्ष y अक्ष खींचे हैं, यहाँ पे फैसला जो लिए हैं, तो सबसे पहला नंबर इस चीज के ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम टेबल से ही देख के फैसला लेते हैं। मैक्सिमम हम देखना x का कितना अच्छा है और y का कितना है -6 प्लस में -6 प्लस में 2, यानी कि कुल मिला के पता ये चला कि हम यदि अक्ष पर 6 या 6 से अधिक तक ले ले तो बात बन जाएगा। तो ऐसे हम देखिए इधर 9 तक ले लिए हैं, इधर 10 तक ले रखे हैं y निर्देशांक पर, तो यानी कि अधिक हो जाए पर कम नहीं होनी चाहिए, बात क्लियर है। और ये सारे अब क्या कीजिएगा, पहले अक्ष खींच दीजिएगा, फिर y अक्ष खींच दीजिएगा, सारे ये एकक जो है सभी को चिन्हित कर देना। क्या करना है चिन्हित। और हाँ ध्यान रखिएगा पेंसिल का यूज कीजिएगा, पेन का नहीं, आपको अच्छी तरह से दिखे इसलिए हम पेन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चिन्हित कर देना, सभी एकक को क्या करना चिन्हित, देख रहे हैं चिन्हित किए गए हम, एकक को चिन्हित कर दिए, सारे एकक को चिन्हित कर दीजिएगा। और यहाँ ऊपर में लिख दीजिएगा क्या, एक एकक बराबर, एक एकक बराबर कितना 1 लिए है तो 1 लीजिएगा। कभी लेना पड़ जाता है 2 तो 2 लिखते हैं, 5 लेना पड़ जाएगा तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे 1 में ही काम चल गया, यानी प्रत्येक एकक को 1 के अंतराल में लिए, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ठीक है, ऊपर में 1 2 3, नीचे -1 -2। तो अक्ष को क्या करना है, और इधर x डैश लिखना है, इधर x लिखना है, ऊपर y नीचे y डैश लिखना है। जिधर डैश है उधर माइनस लगाना है, जिधर डैश नहीं है उधर प्लस लगाना है, यानी कि ऊपर प्लस लगाना है, नीचे प्लस लगाना माइनस लगाना है फिर, ठीक है। चलिए देखिए पहला निर्देशांक पहला लाइन का देखते क्या है 0 2, यानी ये 0 क्या हुआ x का वैल्यू और 2 y का वैल्यू। सबसे पहले 0 पे पेंसिल रखना है और 2 एकक जाना है प्लस की ओर, यानी कि ऊपर 1 2, इसी लाइन पर ये निर्देशांक मिला, इसको चारों तरफ से घेर दीजिए, बलग में लिख दीजिए क्या 0,2, ये पहला निर्देशांक हो गया। इसका दूसरा निर्देशांक आप देख पा रहे हैं 3 और 1, यानी x का वैल्यू 3, कहां है x का वैल्यू 3, यहां पेंसिल रखिए, y का वैल्यू 1 प्लस 1 है, तो एक एकक आप इसी लाइन पे ऊपर चल जाइए, क्या मिला है यहां पे ये मिला, ठीक है। ये क्या हो गया 3,1 हो गया। इसके बाद देखिएगा क्या अगला 6,0, यानी x का वैल्यू 6 पे रख दीजिए पेंसिल, और 0 0 का मतलब क्या हुआ, ना तो ऊपर ना ही नीचे, यानी कि इसी यहीं पे निर्देशांक हो जाएगा, कहां पे 6, ये 0 हो गया, 6,0। बात क्लियर हो गया। तो चलिए ये हो गया क्लियर। अब यहां पे क्या करना है आपको, लाइन खींचना, ये तीनों बिंदु को आपको क्या करना है मिला देना है।
और हाँ, ये तीनों का तीनों स्केल पे आ जाने चाहिए। यदि नहीं आ रहा है ना, समझिए कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किए हैं। यदि तीनों आ रहा है बिंदु पर तो तब समझिए क्या हिसाब आपका सही है, यानी कि आप जो भी सॉल्यूशन किए हैं आप बिल्कुल सही सॉल्यूशन किए हैं। इसको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, ये मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करना है, इस लाइन के ऊपर में समीकरण फर्स्ट को लिख देना है। समीकरण फर्स्ट आप देखे होंगे, इसे क्या था, वो ये था x प्लस 3y बराबर में 76, इसके ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, लाइन फर्स्ट तैयार हो गया आपका, लाइन फर्स्ट तैयार हुआ। अब लाइन सेकंड के लिए आप ये सेकंड टेबल को देख के लिख बनाइए। 0 और -4 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4 का मतलब क्या, नीचे जाएंगे 4, 1 2 3 4 यहां पे आ गया। ठीक है, बलग में लिख दीजिए 0, -4। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्या, 6,0 यानी x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, यानी कि यहीं पे रहेगा, यानी कि यही निर्देशांक हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए इसको दर्शाए हैं, क्या के लिए दर्शाएंगे। अब देखिए -3 -6, x -3 की तरफ बायां साइड देखिए, -3 -6 का मतलब 6 अंक एक अंक नीचे जाएंगे। गिनिए 1 2 3 4 5 6, आगे 6 के सामने में, तो यहाँ पे आप निर्देशांक दे दीजिए, घेर लीजिए और इसको लिखिए क्या, -3 -6 हो गया। अब क्या कीजिएगा, ये निर्देशांक और ये निर्देशांक, तीनों निर्देशांक को मिला दीजिए जो सेकंड में अभी आया है। ठीक है, तो तीनों यदि आ रहा है लाइन ये स्केल पर तो भाई सही है, और कहीं कभी नहीं आए तो समझ जाइए आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में मिस्टेक किए, वही कारण से आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए मिला दिए, ये तीनों का तीनों बिंदु स्केल पे आ गया। स्केल पे यदि आ गया, अब इसके ऊपर क्या करना है, समीकरण सेकंड लिखना है। समीकरण सेकंड यानी कि 2x - 3y बराबर में कितना, 12, बराबर में 12। क्लियर है क्या, तो दिख रहा है ना आप लोग को। तो ये लाइन थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा कम उगा हुआ है, चलिए हो गया, अब तो दिख रहा होगा ना। तो क्लियर हो गया, इस प्रकार से हल हो गया। अब ये हल लिखना है, हल कौन सा होगा, सबसे बड़ी चीज है क्या, हल कौन सा होगा सर, हल x बराबर, तो हल जो होगा आपका, जहां पे दोनों लाइन कटा है, कहां पे कटा है, इस निर्देशांक पे, यहां पे x का वैल्यू पहला, दूसरा निर्देशांक y का वैल्यू, यानी कि x का बराबर 6 हो गया, y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। बात क्लियर हो गया, यही आपका क्या हो गया, हल यानी कि आंसर हो गया आपका। बात क्लियर हो गया। इस प्रकार से आइए अगले एग्जांपल के पास। तो आज का सेशन हम यही रखते हैं, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा अगला उदाहरण लगाने का। यदि कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, अगले वीडियो में हम फिर से आएंगे और आपको इसी तरह से फिर बताया जाएगा। तो आप लोग सिर्फ कम से कम जो बताते हैं उसको जरूर बनाते रहिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा आपको ग्राफ समझ में आया या नहीं आया, एग्जाम में 5 नंबर फिक्स किए या नहीं किए, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।